के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के इस्लामिया मदरसा के पास दो पक्षों में सब्जी की ढकेल लगाने को लेकर 1 जनवरी की रात को दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा किए गए हमले में 2 घायल के परिजनों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। गोली लगने से घायल हुए अरबाज के परिजन ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि अरबाज नमाज पढ़कर घर आ रहा था, तभी सद्दाम, कुल्ला, सलमान, पुत्रगण, जहांगीर, अरमान, विराट, शमशाद और मोनू कुरैशी ने अरबाज को गोली मार दी। वहीं घायल नाबालिग रेहान पुलिस को दिए गए पर्चा बयान में बताया है कि वह और उसका छोटा भाई रिजवान अयान पुत्र यूनिस के साथ अंडे की ढकेल पर दुकानदारी कर रहा था। उसी समय आजम पुत्र छोटे पहलवान और एक अन्य हाथों डंडे लेकर आए और चिल्लाने लगे कि दुकान बंद करो, और आरोपी आजम ने रेहान के सर में डंडा मारना शुरू कर दिया। रेहान की चीख पुकार सुनकर उसके पिताजी बबुआ आ गए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कल जो फायरिंग हुई थी उसमें कोई मामला दर्ज हुए हैं, क्या मामला है? हाँ, अरबाज के भाई इमरान के द्वारा थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और जो डंडे से जो जिसके साथ मारपीट की गई थी उसके पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों का अनुसंधान जारी है। कोई राउंड अप वगैरह किए हैं क्या? अभी नहीं है, अनुसंधान जारी है। जिले के नगर परिषद क्षेत्र में निराश्रित और आवारा गौवंश की दयनीय स्थिति को देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं गौसेवक आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे, जिसमें उनकी प्रमुख मांग है नगर परिषद धौलपुर में निराश्रित एवं आवारा गौवंश को रहने के लिए जगह की उचित व्यवस्था, घायल एवं बीमार गौवंश के उपचार के बाद उनको रखने की उचित व्यवस्था कराने हेतु एवं बीमार गौवंश को दवा एवं खाने पीने की उचित व्यवस्था कराना, मृत गौवंशों को एक सुनिश्चित जगह पर अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था, निराश्रित एवं आवारा गौवंशों के शरीर पर रेडियम लगवाने की उचित व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता सुबह 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अनशन पर बैठे। अनशन के बाद के मध्य जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को रखा, जिस पर जिला कलेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए नगर परिषद आयुक्त धर्म सिंह, नगर परिषद अधिशासी अभियंता ब्रजमोहन सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर एवं पशुपालन अधिकारी पीके अग्रवाल और अजय पाठक को बुलाकर बैठक में सभी मान बिंदुओं पर चर्चा के बाद जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में डिपिंग यार्ड के नजदीक जगह को 15 दिन में समतल कराकर निराश्रित एवं आवारा गौवंश के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। घायल एवं बीमारियों के लिए जिला पशु चिकित्सालय के बाहर टीन सेट की व्यवस्था की अगले 7 दिनों में करा दी जाएगी। घायल एवं बीमार गौवंशों के खाने पीने की व्यवस्था अगले 7 दिनों में करवा दी जाएगी। मृतकों गौवंशों को एक साफ सुथरी जगह में अंतिम संस्कार का भरोसा देते हुए अगले 2 दिनों में रेडियम रिफ्लेक्टर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे कि कार्यकर्ता गौसेवक मिलकर निराश्रित एवं आवारा गौवंश की गले में लगाएंगे। रिफ्लेक्टरों की वजह से कोहरे के कारण जो गौवंश दिखाई नहीं देते हैं उससे भी निजात पाई जा सकेगी। क्रमिक अनशन में जिला संयोजक मनोज सोनी, जिला सह संयोजक राम शर्मा, विहिप गौरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप ठाकरे, प्रखंड संयोजक नरेश कुमार, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख शिवम श्रीवास्तव, बजरंग दल जिला मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, नवल राहुल तिवारी, विशाल मथुरिया, रविंद्र नवल, सुमित कांदिल, लल्लू माहौर, विजेंद्र, अमित प्रताप तोमर, भोला पहलवान, बादल कुशवाहा, शिवम बंसल, अभिषेक गौड़, सुमित गोस्वामी, श्रीमुख पहलवान, अजीत सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिया था कि कुछ समय पश्चात हम इनकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी तक नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं गई है। हमारा शासन और प्रशासन से यह अनुरोध है कि निराश्रित और आवारा गौवंश है उन सभी के रहने की एक व्यवस्था की जाए और घायल और बीमार जो गौवंश हैं उनके रखने की व्यवस्था की जाए, उनके चारे और पानी की व्यवस्था की जाए। साथ में जितनी भी निराश्रित और आवारा गौवंश हैं उनके शरीर पर रिफ्लेक्टर लगाया जाए, जिससे कि वाहन चालकों का दुर्घटना न हो। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज ये जिला प्रशासन को बजरंग दल की ओर से एक उनको ज्ञापन मिला है, जिसमें इन्होंने निराश्रित गौवंश को सुरक्षित रखने और उनके समुचित चारे पानी और उनके ठहराव की व्यवस्था के लिए अवगत कराया है। तो इस संबंध में हमने नगर परिषद और पशु चिकित्सा विभाग और इनके परिवहन विभाग के साथ संयुक्त बैठक करके इनके प्रत्येक जो मांग पत्र के बिंदु हैं, जिसमें रैन बसेरा का स्थल चिन्हित करने, ये रैन बसेरा के गायों के जो गौवंश है उनको ठहराने के लिए गौशाला का स्थल
चिन्हित करने, इनको चारे पानी की व्यवस्था करने के लिए एक इनके गले में रिफ्लेक्टर टाइप पट्टी डालने के हिसाब से इनकी और जो बीमार गोवंश और उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए तमाम बिंदुओं के हमने चर्चा कर ली है और उसमें निर्देशित कर दिया है संबंधित विभागों को, नगर परिषद को और पशुपालन विभाग को। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 15 से 1 महीने के अंदर अंदर ये जो बिंदु हमारे को दिए गए हैं इनमें गोवंश के समस्याओं का निराकरण हो सकेगा और इसके लिए जिला प्रशासन सदैव प्रयासरत है। जिला प्रशासन ने पूर्व में भी जो गोवंश में लंपी रोग हुआ था उसका डटकर मुकाबला किया था और 10 दिन में ही 65,000 टीके लगाकर ये पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे आया था। तो गोवंश की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जिला प्रशासन सदैव सतर्क है और संवेदनशील है। के राजाखेड़ा उपखंड के ईंट भट्टे पर ईंट थपाई का काम करने वाले युवक ने मंगलवार सुबह गृह कलेश के चलते विषाक्त पदार्थ खा लिया। वहीं युवक की हालत जब बिगड़ी तो परिजनों से इलाज के लिए राजाखेड़ा CSC लेकर आए, जहां ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह उपखंड के एक ईंट भट्टे पर ईंट थपाई का काम करने वाले युवक रंजन ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। जब युवक की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे इलाज के लिए राजाखेड़ा CSC लेकर पहुंचे, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जिला चिकित्सालय में युवक का उपचार जारी है। जिले के शहर में धूलकोट रोड स्थित नवीन आश्रय स्थल पर राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई क्रमांक 132 की कार्यकारी संस्था विद्या जन जागरण संस्थान ने एक बार पुनः अभिनव पहल की शुरुआत की। संस्था द्वारा भामाशाहों की मदद से इंदिरा रसोई में तृतीय निःशुल्क कंबल बैंक का उद्घाटन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। कंबल बैंक का उद्घाटन करते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने इसे बहुत ही सराहनीय कदम बताया और कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत ही पुनीत कार्य है, इसमें हमें नई प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में पधारे भामाशाह पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मंजू सिंघल ने कहा कि जरूरतमंद लोग कई बार ठंड से बचने का उपाय न होने की वजह से खुद बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे में कंबल बैंक ठंड से उनको सुरक्षित रखने में मददगार होगा। मंजू सिंघल ने कहा कि निस्वार्थ भाव से सामर्थ्यवान भामाशाहों को आगे आकर जरूरतमंद लोगों को मदद प्रदान करनी चाहिए। इस मौके पर NULL जिला परियोजना अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा, CO प्रशांत शर्मा, संस्था विद्या जन जागरण संस्थान की अध्यक्ष सुधा अग्रवाल, सचिव अजय राजावत, सदस्य नमन गर्ग, कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब मिर्जा, रसोई कार्मिक रामू सिकरबार, प्रवीण अरुण सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। जिले के निहालगंज थाना इलाके के सराय गजरा मोहल्ले में आज मंगलवार को दो पड़ोसियों के मध्य मिट्टी ठाने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी वाटा जंग में दोनों पक्ष के 5 महिला समेत 7 जने घायल हुए हैं। घायलों में एक पुलिस का रिटायर्ड ASI भी शामिल है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल रिटायर्ड राम सिंह पुत्र चरणलाल ने बताया कि आज मंगलवार उनके घर के पीछे एक दीवार से मोहल्ले के कुछ लोग मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो पड़ोसी अनिल, संतोष और रोनू ने लामबंद होकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घायल ने बताया कि जब बच्चा ने उषा पत्नी राजेंद्र गार्गी पुत्री राम सिंह, अंजलि पुत्री राम सिंह एवं वर्तिका पुत्री राजेंद्र के साथ भी इन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की घायल पूजा ने बताया कि राम सिंह एवं राजेंद्र के परिवार की महिलाएं आईं और उन्होंने मेरे साथ प्रशांत की भी मारपीट कर दी। दोनों तरफ से हुई लाठीवाटा जंग में दोनों पक्ष के 5 महिला समेत 7 जने घायल हुए हैं, जिन्हें परिजनों द्वारा जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ निहालगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश कर दी है। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराकर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? उषा। क्या हुआ झगड़ा किस बात, कौन था? मट्टी हटाने की बोली थी, दीवार से मट्टी मत हटाए, उसी के पीछे लात घूसा सब बल। कौन कौन लोग था? अनिल, संतोष, प्रशांत। कितने जने घायल हुए इसमें? 5। क्या नाम है आपका? राम सिंह। क्या हुआ है? छोटे को मना करने के लिए गए थे, गली में निर्माण नहीं कराए, इसमें मारपीट की। मैं बचाने के लिए मुझे सरिया बरिया मारा। कितने जने घायल हुए? 2 बच्चियों के भी लगी मारपीट करी? हाँ। मेरे ऊपर सद्दल फेंकी है
और उससे मेरी जान फटी है और जो लोग नीचे थे वो बच गए। कौन कौन लोग थे? मेरी फैमिली के बच्चे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा कुमार। क्या नाम आपका? पूजा कहाँ के रहने वाली हो? सराय गजरा रोड। क्या मामला है? मामला क्या है? मामला लड़ाई का। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित जयपुर धौलपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने रेलवे क्रॉसिंग पर बिजली विभाग के द्वारा रखी गई डीपी के खुले होने के कारण आज दिनांक 3 जनवरी 2023 मंगलवार को प्रातः 8 बजे 3 गौमाताओं की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अंजनी पारासर मौके पर पहुंची और देखा कि 3 गौमाताएं मृत अवस्था में लाइट के करंट लगने के कारण पाई गईं और स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पहले भी करंट लगने से एक बालक की मृत्यु एवं लगभग 20 गायों की मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर बीप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर बिजली विभाग पहुंचे, जहां पर ऑफिस के अंदर अधिशासी अधिकारी मौजूद नहीं थे और दूरभाष के माध्यम से अंजनी पारासर ने अधिशासी अधिकारी को मृत गौमाताओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को मृत गौमाताओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि शीघ्र डीपी को चारों तरफ से 4 दीवारी कराई जाए, जिससे हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूजी जाने वाली गौमाताओं की रक्षा हो सके। साथ ही इस भीषण सर्दी के चलते पुराना थाना परिसर में अस्थायी गौशाला को चालू कराया जाए और बाड़ी शहर के अंदर विचरण कर रही गौमाताओं को अस्थायी गौशाला में एकत्रित कर अलाव व्यवस्था और उनके भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे हमारी गौमाता हैं सर्दी के मौसम में सुरक्षित रह सकें। इन सभी विषयों को संज्ञान में लेते हुए उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग को तुरंत आदेशित किया कि डीपी के चारों तरफ शीघ्र 4 दीवारी कराई जाए। साथ ही नगरपालिका को आदेशित किया कि पुराना थाना परिसर में आज ही अस्थायी गौशाला चालू कराई जाए और शहर के अंदर घूम रही गायों को अस्थायी गौशाला के अंदर प्रवेश कराया जाकर उनकी भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। बीप के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर ने कहा कि सत्य सनातन धर्म में गौ माताओं की रक्षा करना, मठ मंदिरों की देखरेख एवं सुरक्षा करना, संतों का सम्मान करना एवं समाज हित में निरंतर कार्य करना हमारा परम धर्म है और अपने धर्म के लिए हम सदैव राष्ट्र निर्माण में मानव उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। अंजनी कुमार पारासर, जिला मठ मंदिर प्रमुख विश्व हिंदू परिषद धौलपुर प्रखंड बाड़ी। आज प्रातः 8 बजे बसेड़ी रोड पर जयपुर धौलपुर ट्रांसपोर्ट के सामने रेलवे क्रॉसिंग पर विद्युत विभाग के द्वारा रखी गई डीपी के कारण 3 गौ माताओं की मृत्यु हुई करंट लगने से, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा मुझे सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुंचा अपनी टीम के साथ में और वहां देखा कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण डीपी के गेट खुले हुए थे और उसमें गौ माताओं ने मुंह लगाया और मुंह लगाने से तुरंत उनकी मृत्यु हुई। यह विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि आगे भी इस तरीके की कई घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ 15 से 20 गायें खत्म हो चुकी हैं और एक दिन एक लड़के को भी करंट मारा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। आज हमने इस सूचना के मिलते ही उपखंड अधिकारी बाड़ी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग रखी है कि हमारी सत्य सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूजे जाने वाली गौ माताओं के लिए रक्षा और सुरक्षा के लिए
डीपी के चारों तरफ 4 दीवारी कराई जाए। इसी के साथ जिससे इस तरह की द्वारा से कोई घटना घटित ना हो, और इसी के साथ बाड़ी शहर के अंदर जो गौ माताएं विचरण कर रही हैं उन सभी के लिए पुराना थाना परिसर में एक अस्थायी गौशाला स्थापित की जाए और नगर प्रशासन के द्वारा वहाँ उनकी भोजन की, पानी की, अलाव की एवं टेंट की व्यवस्था कराई जाए, जिससे हमारी गौ माताएं सुरक्षित रह सकें। और हमारे धर्म में सर्वप्रथम पूजे जाने वाली गौ माताएं होती हैं, और अपने गौ माताओं की रक्षा के लिए हमने आज माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, और उपखंड अधिकारी ने हमको पूर्ण आश्वस्त कर कहा कि आपकी जो मांग है वो आज ही के दिन हम पूरी करेंगे। और जहाँ मेरे सामने ही उपखंड अधिकारी ने एक्सीएन विद्युत विभाग के लिए फ़ोन किया और उनको अवगत कराया कि इस तरीके की घटना द्वारा से बाड़ी में घटित ना हो, और पुराना थाना परिसर के लिए उन्होंने आदेशित नगर पालिका को किया कि इसमें अस्थायी गौशाला द्वारा से चालू की जाए और वहाँ पूरी व्यवस्थाएं आज ही के दिन से चालू होनी चाहिए। और मैं माननीय एसडीएम महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम। जिले में सोमवार देर रात गश्त पर निकले सीओ सिटी पर बजरी माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। सीओ सिटी की गाड़ी को अवैध चम्बल बजरी से भरे ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर मरौली की तरफ भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर अवैध चम्बल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ माफिया को नथुआपुरा गांव के पास रोक लिया, जहां ट्रैक्टर पर सवार माफिया ने उससे पकड़ने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर अवैध हथियार से एक के बाद एक 2 फायर कर दिए, जिस फायरिंग में बाल बाल बचे सीओ के गनमैन द्वारा सरकारी पिस्टल से जवाब में 5 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जहां से पुलिस ने अवैध चम्बल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मंगलवार को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। सीओ द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि गश्त के दौरान मरौली मोड़ पर बजरी से भरे ट्रैक्टर को पूछताछ के लिए रोकने पर ट्रैक्टर पर सवार माफिया ने ट्रैक्टर को सीओ की गाड़ी पर चढ़ा दिया, जिसमें सीओ की गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान साथ में मौजूद कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया और निहालगंज थाने के पुलिसकर्मियों ने नथुआपुरा में ट्रैक्टर की घेराबंदी कर ली, जहां माफिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सीओ सिटी ने बताया कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से चंबल नदी से बजरी निकासी पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है, जिसके बावजूद माफिया चोरी छुपे बजरी की तस्करी करते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात को गश्त के दौरान माफिया ने उन पर हमला किया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया गया, तो वहीं मौके से फरार माफिया की पहचान कराई जा रही है। आपको कल शाम को हम लोग गश्त कर रहे थे, इसी दौरान गश्त के दौरान सागरपाड़ा से वापस लौट रहे थे तो एक ट्रैक्टर बजरी का खड़ा था, जिसको जाकर के रुकवाने की कोशिश की तो ड्राइवर ने अचानक से उसको चालू कर करके हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे मेरी गाड़ी के आगे की फाटक डैमेज हुई है और कुछ डैमेज हुई है। इसके बाद ट्रैक्टर भागने लगा तो हमने उसका पीछा किया और हमारे साथ गश्त के दौरान 3 गाड़ियाँ थी, तो 3 गाड़ियों ने लगभग 10-12 किलोमीटर को पीछा करके मरौली गाँव के पास नथुआ के पूरा में जाकर ट्रैक्टर का टायर फट गया, जिससे ट्रैक्टर साइड में डिग गया था। उसके बाद में वहाँ से वो ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा और हम पे फायर किया उसने फायर किया तो हमने भी बचाव में क्रॉस फायर किया था, और इसके बाद ड्राइवर अंधेरे का फायदा और भौगोलिक परिस्थिति को फायदा दे करके भाग गया। उसके बाद ट्रैक्टर को लाइन में लाके खड़ा करके मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। सर आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है रात को सर? हाँ, जिस प्रकार से उसने ट्रैक्टर को हमारी गाड़ी से भिड़ाया था और जिस प्रकार फायर किया था और बार बार रास्ते में वो गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था, तो एक प्रकार से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। जिले के ध्योली और मनिया थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने 3 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तीसरे शराब माफिया की तलाश शुरू कर दी है। डीएसटी हेड कांस्टेबल जयदेव की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ध्योली पुलिस ने राम सिंह का पुरा गाँव से रिंकू उर्फ जितेंद्र पुत्र दिलीप ठाकुर को घर के बाहर चबूतरे पर अवैध शराब की 6 पेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी बीगाराम अम्बेश ने बताया कि आरोपी रिंकू घर के बाहर से अवैध शराब बेच रहा था, जिसके पास से बरामद की गई 6 पेटी में से 288 अवैध शराब की बोतल बरामद की गई हैं। वहीं दूसरी और तीसरी कार्रवाई करते हुए मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश डीएसटी हेड कांस्टेबल जयदेव और मुकेश की सूचना पर मनिया कस्बे में 2 अलग अलग जगह रात 8 बजे बाद अवैध शराब बेचते हुए एक शराब माफिया को हिरासत में लिया गया है। मनिया पुलिस द्वारा पकड़े गए शराब माफिया श्री कृष्ण पुत्र नारायण सिंह के कब्जे से 61 बोतल शराब की बरामद की गई
हैं। वहीं टांडा रोड पर पुलिस की कार्रवाई को देखकर शराब माफिया वेद प्रकाश 120 शराब की बोतल को छोड़कर मौके से भागने में कामयाब हो गया, जहां पुलिस ने शराब को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के कांकरे गांव में भजन के प्रोग्राम के लिए बुलाने गए व्यक्ति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल हुए व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर हमलावर फरार हो गए। घायल हुए व्यक्ति को परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। घायल महेंद्र सिंह प्रकाश मीणा निवासी कांकरे ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने बच्चे की छठी के कार्यक्रम में गांव के लोगों को भजन कराए जाने के लिए बुलाने गया था। तभी ग्रामीण सियाराम के घर पर पहुंचा तो उसके मोबाइल पर विजय सिंह ने फ़ोन कर पूछा कि तुम कहां हो। पीड़ित ने सियाराम के घर पर होने की बात उससे बोल दिया। इसके बाद विजय सिंह उर्फ बबलू, राहुल और मनीष हाथों में लाठी और अवैध हथियार लेकर वहां आदम के तीनों आरोपियों ने एक राय होकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल ने रिपोर्ट में बताया है कि हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ वारदात की फिराक में घूम रहे एक 24 वर्षीय आरोपी राधेश्याम पुत्र राम सहाय गुर्जर निवासी गांव लखेपुरा को कंचनपुर चौराहे से घेराबंदी देकर कड़ी मशक्कत के बाद सहायक उपनिरीक्षक लालमन सिंह ने पुलिसकर्मियों के सहयोग से गिरफ्तार किया है। जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बाड़ी के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल प्रशासन द्वारा इस मौके पर विधायक का 90 मिलन समारोह आयोजित किया गया था। ऐसे में समारोह में भाग लेने पहुंचे विधायक ने पहले अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद ऊपर की मंजिल के हॉल में कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों सहित पूरे अस्पताल स्टाफ की बैठक ली। उन्होंने पीएमओ सहित समस्त चिकित्सकों से कहा कि वे रेफर प्रथा पर रोक लगाएं। मरीज चाहे कम बीमार हैं या ज़्यादा, हर किसी को अस्पताल से रेफर किया जाता है जो आगे नहीं दिखना चाहिए। यदि गंभीर स्थिति है तो प्राथमिकता से मरीज को अन्यत्र भेजना जरूरी है। उन्हें अस्पताल के प्रत्येक स्टाफ को निर्देशित किया कि वे ड्यूटी के प्रति संवेदनशील रहें, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। अस्पताल के पीएमओ के साथ समस्त स्टाफ ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से मांग की कि अस्पताल में रात्रि के समय पुलिस का जाब्ता लगाया जाए, क्योंकि रात्रि के समय जो मरीज आते हैं या किसी मरीज को रेफर किया जाता है तो निजी एम्बुलेंस संचालक मरीज को ले जाने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं।